बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स की 3 मेन कैलकुलेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, सेकंड हम अंडरस्टैंड करेंगे कि हम रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x किस तरह से फाइंड करते हैं। और थर्ड नंबर पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हमें x की वैल्यू 42 गिवन हो तो हम y की वैल्यू यानी टोटल वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग रिग्रेशन इक्वेशन। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमें फॉलोइंग डाटा गिवन है यानी x कॉलम हमें गिवन है और y कॉलम गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स, हम ए रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं, यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फार्मूला देख लेते हैं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स फार्मूले से ही हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्या क्या कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, कोरिलेशन R इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट ब्रैकेट ओपन n सिग्मा एक्स स्केयर माइनस सिग्मा एक्स होल स्केयर ब्रैकेट क्लोज नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन n सिग्मा वाई स्केयर माइनस सिग्मा वाई होल स्केयर। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ रिक्वायर्ड हैं, कुछ वैल्यूज़ का टोटल हमें रिक्वायर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये टोटल कैलकुलेट करेंगे, देन इस फार्मूले में पुट करके हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमें क्वेश्चन में एक्स कॉलम और वाई कॉलम गिवन है, इसी की मदद से हम मजीद कैलकुलेशन करेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमें फार्मूले में सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू रिक्वायर्ड है। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट हम एक्स वाई का कॉलम जनरेट करेंगे। डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल है, जैसा कि हमें एक्स कॉलम की ऑल वैल्यूज़ गिवन है और वाई कॉलम की ऑल वैल्यूज़ भी हमें गिवन है। तो डियर फ्रेंड्स, जस्ट हम इन दोनों कॉलम्स की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स वाई का कॉलम भी जनरेट कर लेंगे। यानी फर्स्ट वैल्यू एक्स की क्या है 32 और y की वैल्यू है 30, यानी इन बोथ वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई कॉलम की जनरेट कर लेंगे 960। इसी तरह डियर फ्रेंड्स, हम एक्स वाई का कॉलम जनरेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है फार्मूले में, तो डियर फ्रेंड्स अब हम एक्स स्क्वायर का कॉलम जनरेट कर लेते हैं। वेरी सिंपल है डियर फ्रेंड्स, जैसे कि एक्स का कॉलम हमें गिवन है, अब हम एक्स कॉलम की ईच वैल्यू का स्केयर लेते जाएंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे और इस तरह हम एक्स स्केयर का कॉलम भी जनरेट कर लेंगे। यानी एक्स की फर्स्ट वैल्यू जैसे कि हमारे पास 32 है, अब हम 32 का स्केयर ले लेंगे और एक्स स्केयर के कॉलम में फर्स्ट रो में मेंशन कर देंगे 1024। इसी तरह सेकंड वैल्यू ऑफ एक्स की 36 है, इसका हम स्केयर ले लेंगे और सेकंड वैल्यू एक्स स्केयर कॉलम में हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1296। इस तरह से हम एक्स स्केयर का कॉलम जनरेट कर लेंगे इजीली। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद फार्मूला में हमें सिग्मा वाई स्केयर का टोटल भी रिक्वायर्ड है, तो हम फर्स्ट अब वाई स्केयर कॉलम को जनरेट कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, ये भी वेरी सिंपल है, जैसे कि हमें वाई कॉलम भी गिवन है, यानी ऑल वैल्यूज ऑफ वाई कॉलम की हमें गिवन है। डियर फ्रेंड्स, जस्ट हम ईच वैल्यू ऑफ वाई कॉलम का स्केयर ले लेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे और वाई स्केयर का कॉलम जनरेट कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि वाई की फर्स्ट वैल्यू क्या है 30, इसका हम स्केयर लेंगे तो हमारे पास 900 आता है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे वाई स्केयर कॉलम की फर्स्ट रो में। ठीक है, इसी तरह डियर फ्रेंड्स हम वाई स्केयर का कॉलम भी जनरेट कर लेंगे। डियर फ्रेंड्स, जस्ट यही हमें टोटल्स रिक्वायर्ड थे फार्मूले में कोरिलेशन कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन के लिए, तो अब हम इन ऑल कॉलम्स का टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स, अब सिग्मा एक्स हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यानी एक्स कॉलम की ऑल वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे, तो सिग्मा एक्स हम क्या कैलकुलेट करते हैं 318। इसी तरह हम सिग्मा वाई का टोटल कैलकुलेट कर लेंगे, यानी सिग्मा वाई 279। डियर फ्रेंड्स, इसी तरह नेक्स्ट हम थर्ड कॉलम यानी एक्स वाई कॉलम का टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 11193, यानी इन ऑल वैल्यूज को आपस में ऐड करेंगे और ये टोटल फाइंड कर लेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब जो हमें फार्मूले में रिक्वायर्ड थे टोटल्स वो हमने कैलकुलेट कर लिए। आफ्टर दैट डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में हम इन ऑल वैल्यूज को फार्मूले में पुट करते हैं और कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, n क्या है हमारा 8। n डियर फ्रेंड्स क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ वैल्यूज को, जैसे कि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी गिवन है ईच कॉलम की, यानी x एंड y कॉलम्स की 8। ठीक है, तो 8 हमारा क्या है n की जगह हम यहाँ पे 8 पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स सिग्मा एक्स वाई, यहाँ पे डियर फ्रेंड्स जैसे कि सिग्मा एक्स वाई का टोटल हमने क्या कैलकुलेट किया है 11193, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे सिग्मा एक्स वाई की जगह 11193। ठीक, और डियर फ्रेंड्स सिग्मा एक्स की वैल्यू जैसे कि हमने क्या कैलकुलेट की है 318, तो सिग्मा एक्स की जगह हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 318। और डियर फ्रेंड नेक्स्ट सिग्मा वाई की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 279। ठीक है, ये रही हमारे पास जो हमने अभी कैलकुलेट की है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद डिवाइडेड एंड अंडर रूट एंड डियर फ्रेंड्स हमारा 8 है। और डियर फ्रेंड्स सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है
764, ठीक है, ये रही हमारे पास, उसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स की वैल्यू जैसे कि हमने क्या कैलकुलेट किया 318, तो उसका हम स्केयर ले लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, एन हमारा 8 है, और सिग्मा वाई स्केयर की वैल्यू जैसे कि हमने क्या कैलकुलेट की है 9857, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 9857। उसके बाद माइनस सिग्मा वाई होल स्केयर, सिग्मा वाई की वैल्यू जैसे कि हमने क्या कैलकुलेट किया है 279, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे फर्स्ट, और उसका हम स्केयर ले लेंगे, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली वैल्यू के साथ, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं 89544, ठीक है, वो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। माइनस डियर फ्रेंड्स व्हेन हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 318 मल्टीप्लाई 279, तो हम क्या टोटल कैलकुलेट करते हैं 88722, वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय एंड अंडर रूट। डियर फ्रेंड्स 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12,764 से, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं 1,02,112, ठीक है, माइनस अब डियर फ्रेंड्स हम 318 का स्केल लेंगे, तो क्या टोटल कैलकुलेट करते हैं 1,01,124, ठीक है, वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। अब डियर फ्रेंड्स 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9,857 से, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं 78856, माइनस नेक्स्ट हम 279 का स्केल लेंगे, तो क्या वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 77841, वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डियर फ्रेंड्स जस्ट सिंपली हम इन दोनों वैल्यूज का आपस में डिफरेंस लें, तो डियर फ्रेंड्स हम क्या कैलकुलेट करते हैं 822, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट अब हम 1,02,112 में से माइनस करेंगे 1,01,124 को, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं 988, ठीक है, वो यहाँ पे हम मेंशन कर डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर अब हम क्या डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं 1015, ठीक है, वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डियर फ्रेंड्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 822 हमारा एज इट इज आ गया, डिवाइडेड बाय एंड अंडर रूट व्हेन डियर फ्रेंड्स हम मल्टीप्लाई करेंगे इन बोथ वैल्यूज को, यानी 988 मल्टीप्लाई 1015 इज इक्वल टू 1002820। डियर फ्रेंड्स अब नेक्स्ट स्टेप में कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू 822 एज इट इज डिवाइडेड बाय व्हेन डियर फ्रेंड्स हम अंडर रूट लेंगे इस वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करते हैं 1001, ठीक है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप में डियर फ्रेंड्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करते हैं 0.82, यानी इस डाटा के लिए हमने क्या कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट की है 0.82, ठीक है। डियर फ्रेंड्स इस तरह हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट की कैलकुलेशन करते हैं। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट अब हमारी रिक्वायरमेंट बी क्या है, फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स वेरी सिंपल है, रिग्रेशन इक्वेशन क्या है डियर फ्रेंड्स, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे डियर फ्रेंड्स हमें a की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है और b की वैल्यू भी रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर फ्रेंड्स हम a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स वेरी सिंपल है, a की वैल्यू हम किस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, मीन ऑफ y माइनस बी एक्स मीन, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे y का मीन तो हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि हमें y का कॉलम गिवन है, y की वैल्यूज गिवन है, और x का मीन भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन b की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो फर्स्ट हम b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन इसमें हम पुट करके a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स b की वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, b इज इक्वल टू n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्केयर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्केयर। अब डियर फ्रेंड्स जैसे कि ये टोटल्स हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में इन तमाम वैल्यूज को पुट करके फर्स्ट हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एन तो हमारा 8 है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सिग्मा एक्स वाई का टोटल हमने क्या कैलकुलेट किया है 11193, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 11193, ठीक, माइनस सिग्मा एक्स का टोटल हमने क्या कैलकुलेट किया 318, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 318 इंटू सिग्मा वाई का टोटल हमने क्या कैलकुलेट किया है 279, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 279, ठीक है, डिवाइडेड बाय एन हमारा 8 है, और सिग्मा एक्स केयर हमने क्या कैलकुलेट की थी वैल्यू, सिग्मा एक्स केयर के टोटल हमने जैसे कि 12,764, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है, माइनस अब डियर फ्रेंड्स सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एक्स की जैसे कि वैल्यू क्या थी 318, उसका हम स्केयर ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में डियर फ्रेंड्स b इज इक्वल टू व्हेन डियर फ्रेंड्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 को इस वाली वैल्यू के साथ, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं 89544, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम b की वैल्यू क्या कैलकुलेट करते हैं डियर फ्रेंड्स व्हेन हम बोथ अबव वैल्यूज का डिफरेंस लेंगे, यानी इसमें से हम इसको माइनस करेंगे, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं 822, बिलो वैल्यूज का हम डिफरेंस लेंगे तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं 988, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे।
अब नेक्स्ट स्टेप में डियर फ्रेंड्स बी की वैल्यू हम क्या कैलकुलेट करते हैं 0.83, ठीक है। अब बी की वैल्यू जैसे कि हमने कैलकुलेट कर ली, तो डियर फ्रेंड्स अब हम ए की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन के लिए, ठीक है। और डियर फ्रेंड्स अब ए की वैल्यू वेरी सिंपल है, वाई का मीन माइनस बी एक्स का मीन। बी की वैल्यू हमने जैसे कैलकुलेट कर ली, अब वाई का मीन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यानी डियर फ्रेंड्स जो हमारे पास वाई कॉलम का टोटल है 279, इसको हम नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी नंबर ऑफ वैल्यूज जैसा कि 8 हमें गिवन है, तो इस 279 को हम डिवाइड कर देंगे 8 पर और y का मीन कैलकुलेट कर लेंगे। माइनस b की वैल्यू जैसे कि हमने डियर फ्रेंड्स क्या कैलकुलेट किया 0.83, वो हम यहाँ पे मेंशन कर दें। b की वैल्यू जैसे कि मल्टीप्लाई हो रही है x के मीन के साथ, तो फर्स्ट हम x का मीन भी कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। डियर फ्रेंड्स x का मीन भी वेरी सिंपल है, x कॉलम का डियर फ्रेंड्स जो हमने टोटल कैलकुलेट किया है इसे नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड करेंगे। x नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है हमारे पास 8, ठीक है। तो यानी 318 को हम डिवाइड कर देंगे 8 पर, तो हम x मीन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप डियर फ्रेंड्स a इज इक्वल टू y मीन हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यानी 279 डिवाइडेड बाय 8 34.875, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे, फर्स्ट हम मीन कैलकुलेट करेंगे x का, यानी 318 डिवाइडेड बाय 8 और उस वैल्यू को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.83 यानी b की वैल्यू के साथ, तो हम क्या टोटल कैलकुलेट करते हैं 32.99। इन द नेक्स्ट स्टेप डियर फ्रेंड्स जब हम इन दोनों वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस लेंगे, यानी इस वाली वैल्यू में से हम इसे माइनस कर देंगे, तो हम a की वैल्यू क्या कैलकुलेट करते हैं 1.885, ठीक है। डियर फ्रेंड्स जैसा कि अब हमने a की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, b की वैल्यू भी, अब डियर फ्रेंड्स इस डाटा के लिए हम रिग्रेशन लाइन क्या कैलकुलेट करते हैं, यानी बोथ वैल्यूज को हम रिग्रेशन इक्वेशन में पुट करेंगे। यानी रिग्रेशन इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। अब y इज इक्वल टू a की वैल्यू जैसे कि हमने कैलकुलेट किया 1.885, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, प्लस b की वैल्यू जैसे कि हमने कैलकुलेट किया 0.83, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे और x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये रिग्रेशन लाइन हमने कैलकुलेट कर ली इस डाटे के लिए। उसके बाद डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट जैसे कि थर्ड यानी सी रिक्वायरमेंट हमारी क्या थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 42, ठीक है। यानी हमें y की वैल्यू यानी टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब हमारा x क्या हो 42, एक्टिविटी लेवल हमारा क्या हो 42, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम रिग्रेशन इक्वेशन में ऑल वैल्यूज को पुट करते हैं और हम इस एक्टिविटी लेवल पर टोटल कॉस्ट यानी y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। डियर फ्रेंड्स y इज इक्वल टू ए की वैल्यू जैसे कि हमने क्या कैलकुलेट किया 1.885, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। वो हमने कर दिया यहाँ मेंशन, और प्लस b की वैल्यू जैसे कि हमने कैलकुलेट किया 0.83, तो वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और x की वैल्यू जैसे कि हमें गिवन है, तो x की जगह हम इस 42 को पुट कर देंगे। डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में हम y की वैल्यू यानी टोटल कॉस्ट हम क्या कैलकुलेट करते हैं इस एक्टिविटी लेवल पर। फर्स्ट डियर फ्रेंड्स हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.83 इंटू 42, और जो हमारे पास आंसर आएगा उसे हम ऐड कर देंगे a की वैल्यू में, यानी 1.885 में। तो डियर फ्रेंड्स y यानी टोटल कॉस्ट की वैल्यू इस एक्टिविटी लेवल पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं 36.745, ठीक है। डियर फ्रेंड्स इस तरह से हम इजीली किसी भी एक्टिविटी लेवल पर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, रिग्रेशन इक्वेशन की मदद से। और रिग्रेशन लाइन हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं डियर फ्रेंड्स किसी भी डाटे के लिए। और डियर फ्रेंड्स जैसे कि हमने ये कोरिलेशन कोफिशिएंट को भी अंडरस्टैंड किया, इस तरह से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं फॉर एनी स्टैटिस्टिक्स डाटा। डियर फ्रेंड्स अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो, यानी कोई भी पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो, तो डियर फ्रेंड्स आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। डियर फ्रेंड्स अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त पहुंचता रहे। डियर फ्रेंड्स हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।